Good morning, children. Welcome back our English grammar class. Today we are going to start part second of chapter first. Kinds of sentences. It means वाक्यों के प्रकार. Let us learn about a few type of sentences. आइए कुछ वाक्यों के बारे में जानें. Kinds of sentences. सेंटेंस के प्रकार. There are 4 types of sentences. वाक्य 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस. इट मीन्स सकारात्मक वाक्य. सेकेंड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. आदेशसूचक वाक्य. थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट मीन्स विस्मयादिबोधक वाक्य. सो वी विल डिस्कस अबाउट असर्टिव सेंटेंस. निक्की इज लर्निंग टू प्ले द पियानो. निक्की पियानो बजा रही हैं. दिस सेंटेंस इज स्टेटमेंट टेलिंग अबाउट निक्की एंड दस इट इज डेक्लेरेटिव सेंटेंस. ए डेक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप. एक घोषणात्मक वाक्य पूर्णविराम के साथ समाप्त होता है. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस को देखिए. व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग टू प्ले द पियानो. This sentence is a question that asks something. Thus, this sentence is an interrogative sentence. An interrogative sentence ends with a question mark. यह वाक्य एक प्रश्न है जो कुछ पूछता है. इस प्रकार यह वाक्य एक प्रश्नवाचक वाक्य है. प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समाप्त होता है. Let us learn about an imperative sentence. आइए जानें इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में. इम्पेरेटिव सेंटेंस का अर्थ है आज्ञासूचक वाक्य. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स कमांड्स, ऑर्डर्स और एडवाइस और मैक्स रिक्वेस्ट्स. आज्ञासूचक वाक्य वे होते हैं जिनकी मदद से हम या तो किसी को कोई आदेश देते हैं या फिर किसी से कोई अनुरोध करते हैं या सलाह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप वट एवर यू आर डूइंग. आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोकें. दिस सेंटेंस इज गिविंग ए कमांड एंड हेंस इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. यह वाक्य एक आदेश और संकेत दे रहा है, इसलिए यह एक अनिवार्य वाक्य है. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस यूजुअली बिगिंस विद ए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप. एक आदेश या आज्ञासूचक वाक्य आमतौर पर क्रिया के आधार रूप से शुरू होता है और पूर्ण विराम के साथ समाप्त होता है. डू यू नो वॉट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज़. क्या आप जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इट मीन्स विस्मयबोधक वाक्य. लुक एट दिस एग्जाम्पल. इस उदाहरण को देखिए. यम्मी ए फ्रेश केक. स्वादिष्ट एक ताज़ा केक. दिस सेंटेंस इज शोविंग हैप्पीनेस एंड दस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज एंगर, फ्राइट, सरप्राइज, हैप्पीनेस और अदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. विस्मयादिबोधक वाक्य से पता चलता है क्रोध, भय, आश्चर्य, खुशी या मजबूत भावनाएं. इट मीन्स जिस वाक्य से क्रोध, भय, आश्चर्य, खुशी या मजबूत भावनाओं का पता चलता है वे विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. रिमेंबर ऑल सेंटेंस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर. लेट अस सी फ्यू एग्जांपल ऑल द टाइप ऑफ सेंटेंसेस. आइए हम सभी प्रकार के वाक्यों के कुछ उदाहरण देखें. फर्स्ट इज ही इज़ ए टीचर. वह एक टीचर है. सेकेंड इज़ आई रीड ए बुक. मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ. थर्ड इज़ ही वर्क्स एट ए होटल. वह एक होटल पर काम करता है. दिस सेंटेंसेस आर असर्टिव सेंटेंसेस. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज़ ब्रिंग द बुक हियर. बुक यहाँ लाओ. इस वाक्य में ऑर्डर दिया गया है. सेकेंड इज़ प्लीज़ हेल्प मी कैरी दिस बॉक्स. कृपया इस बॉक्स को ले जाने में मेरी मदद करें. रिक्वेस्टेड इन दिस सेंटेंस. थर्ड इज़
Take green vegetables to keep good health. Advised in this sentence. So these sentences are imperative sentences. इस सेंटेंस में एडवाइस दी गई है. Now next examples are. First is who has cleaned the room. रूम की सफाई किसने की. Second is where is your book. तुम्हारी पुस्तक कहाँ है. And third is what is your height. आपकी ऊंचाई क्या है. These sentences are interrogative sentences. Last type of sentence is exclamatory sentence. First is what exceptional singers they are. वे कितने असाधारण गायक हैं. Second is I just won the lottery. मैंने अभी लॉटरी जीती. And third is what a surprise. It means क्या आश्चर्य है. These sentences are exclamatory sentences. Part second is over. In remaining part we will read part of sentence. I hope understood this part very well. Okay, thank you. Have a nice day.